नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर, जो मुद्दा ज्वलंत भी है और आज की अगर सिचुएशन देखी जाए, उस पे वो फिट भी बैठता है। लेकिन अगर बात हो अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो सिक्योरिटी की बात आ जाती है। सिक्योरिटी के नज़रिए से देखेंगे तो वो घातक भी है। बात हम कर रहे हैं 13 दिसंबर को जो संसद भवन में जो 2 शख्स घुसे और उन्होंने जो वहाँ पर टीयर गैस वगैरह छोड़ी कलर वाली, उसको लेके काफ़ी विवाद बना हुआ और आज सारे अखबारों की फ्रंट लाइन वही था। तो आखिर ऐसा क्या था कि उन बेरोज़गार युवकों को पढ़े लिखे कोई ऐसा युवक नहीं पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं। आखिर क्या ऐसा उनको करना पड़ा कि वहाँ पे संसद के अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अंदर घुसना पड़ा और वहाँ पर उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो आज मेरे साथ में संदेश शुक्ला हैं। संदेश शुक्ला मेरे क्लासमेट भी हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े थे और अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं, लेकिन बेसिकली वो पत्रकार ही हैं। तो आज हम उनसे ही चर्चा करेंगे इसमें, और हम इसलिए चर्चा करेंगे कि सन अगर 1920 की बात की जाए तो उस समय हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे। तो संदेश याद होगा अपन जब पत्रकारिता कर रहे थे, स्टडी टूर पे अपन संसद भवन गए थे। तो संसद भवन में कितनी कठिन वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। देखिए, पुराने संसद भवन की यादें, कल जो कुछ हमला हुआ वो देखकर याद आई। और सिक्योरिटी का ऐसा था कि अगर आपको याद हो तो हम लोग जब गए थे तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी। राज्यसभा की कार्रवाई में हमने पार्टिसिपेट किया था और हम और आप सब सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पार करके निकल गए थे। और हमारे साथ वो एक लड़की भी थी जो लौटते समय वॉकमैन उसके बैग में रह गया था और उसे पकड़ लिया गया था। तो हम 1-1.5 घंटे की प्रोसीडिंग के बाद हम लोग फिर वहां से आ पाए थे। दरअसल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई पिछले आप समझे 22-23 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब से अब तक इतने हाईली क्यूब सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद वही नया संसद भवन है, सुरक्षा के सारे मानदंड नए हैं और बहुत एडवांस हैं। उसके बाद ये चूक कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और उस पर भी शक करती है, क्योंकि ठीक आप देखिए 2001 में 13 दिसंबर को हमला हुआ था और 2023 22 साल बाद वही घटना हो रही है, सेम घटना रिपीट। हालांकि हम इस पे इंटेंशन, बात यह है कि मीडिया ने उस मुद्दे को दबा दिया कहीं ना कहीं, जिसपे बात करनी थी कि भाई ये हुआ क्यों, वो जो आए थे वो क्या कहना चाहते थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। वो क्यों, उनका विरोध प्रदर्शन था। आप सोचिए, स्मोक अटैक था। वो स्मोक अटैक की जगह वो कुछ भी हो सकता था। अगर वो वहां तक स्मोक अटैक से पहुंचे तो कुछ भी कर सकते थे। दूसरा मुद्दा ये कि भाई आप ये समझिए कि ये जो आए थे वो मैसूर के बीजेपी सांसद के पास था। आप और हम जानते हैं कि वहां पे क्या तरीका है विजिटर्स पास का। यही अगर बीजेपी की बजाय किसी कांग्रेस सांसद का होता और इससे बड़ी बात अगर किसी दानिश अली जैसे सांसद का होता तो तब आप समझिए कि इस देश में क्या हो रहा होता। अभी सारा मीडिया खिलाफ में हो जाता, टोटल मुद्दा ही बदल जाता है। दरअसल उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश है ये। आप समझिए, कल से जो आप मैं अब टीवी नहीं उतना देखता हूँ और बल्कि सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जो जानकारियां आ रही है उसमें यही है कि मुद्दा ये है कि अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। जो नीलम शर्मा है वो MBA की हुई है। They all are highly qualified. They all are highly qualified. The basic thing is unemployment. Right. The basic thing is unemployment. और वो यही कह रहे भाई आप हमारी बात तो सुनो, और सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो संसद भवन जैसे इतना हाई सिक्योरिटी एरिया, जब हम बता रहे वही बात कर रहे थे कि हम जब पुराना संसद भवन था, राज्यसभा भवन में जब हम सन 2000 में गए थे, वहां पर स्टडी टूर था, तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है कि आप वहां पर ही घड़ी, चश्मा, आप मेटल कुछ भी नहीं ले सकते, सब बाहर करना पड़ेगा। इवन आपका बेल्ट भी होता है वो भी उतार के रखना पड़ता है, मेटल कुछ नहीं ले। तो इतनी सिक्योरिटी हो सकती है। और अभी नया संसद भवन है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी वहाँ पे अब तो हाई टेक्नोलॉजी भी काफी विकसित हो चुकी है, तो बड़ी बड़ी चीजें लगी होंगी वहां पर, स्कैनर से लेकर दुनिया भर के। लेकिन उसको सारा नजरअंदाज करके वो दोनों अंदर प्रवेश होते हैं और उसके बाद
जो स्मोकी कलर जो गैस होती है वो छोड़ते हैं और उसका भगदड़ मचती है। और संदेश एक चीज और देखी जाए, अब वो जब अंदर गए तो कायदे से उनको पकड़ा, पिटाई भी शुरू कर दी उनकी। गलत है ना वो इतने बड़े बड़े वो दिखाता है वो बराबर है कि उनकी मानसिकता क्या है। आप याद करें, आप जब हम और आप गए थे, और वो भी वही तरीका है कि आप वहां पे अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज नहीं कर सकते अगर आप विजिटर्स गैलरी में बैठे हैं। कैसे मतलब आप सिटिंग पोजीशन चेंज करेंगे तो बगल में खड़ा मार्शल आपको रोक देगा कि आप जैसे बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं आप वैसे बैठे रहिए, उसके बाद आप चले जाइए। वो सोचिए कि वो बच्चे वहां गए, वहां पे उन्होंने पूरा बनाया, उसके बाद वो जंप डाउन करके नीचे आए और उसके बाद उन्होंने ये सब किया। तो ये इस बात की शंका पैदा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि उन्होंने ये प्री प्लान्ड और ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। राजनीतिक मुद्दे इस समय बहुत तेज हैं, भटकाने के लिए राजस्थान में बगावत के सुर हैं। यहाँ पे सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ाने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ भी सुगबुगाहट है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का ध्यान मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया, पहली बात। और दूसरी बात, असल मुद्दे जो वो कहना चाहते थे, जो यूथ कहना चाह रहा है, पिछले 18 सालों से एक जनरेशन पूरी जा चुकी है, दूसरी जनरेशन बेरोजगारी के दरवाजे पे खड़ी है, उस पे कोई बात नहीं है। पिछले 2 दिनों से जो ये हुआ है, कल से लेकर आज तक अभी 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। जो सब बात है वो सिक्योरिटी फेलियर्स पे हो रही है। बाकी वो मुद्दे उनके बात भी सही है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। सरकारें दुनिया भर की तमाम बातें करती है कि रोजगार हम इतना दे रही, इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बेरोजगारी जिसकी तज बनी, तो कहीं ना कहीं ये उसी बेरोजगारी, उसी मतलब अंदर का आक्रोश था जो वहां तक पहुंचा। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर इतिहास की ओर अगर पीछे जाता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए संसद भवन के अंदर जब असेंबली चलती थी अंग्रेजों के समय, वहां पर भी कई बार उन्होंने बम उस समय तो बम फेंक देते थे, आपको याद होगा उधम सिंह वगैरह को ले लो, भगत सिंह, अपनी आवाज पहुंचाना था, गिरफ्तार भी होते थे वहां पे वो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वो क्रांतिकारी अंदाज में भी ये लोग आए। विरोध प्रदर्शन का यही तरीका है भैया। आप गांधी जी की बात करें तो सविनय अवज्ञा बोलते थे वो, भैया आप अपना विरोध एक रिस्पेक्टफुल मैनर में करो। ये यूथ है या उस समय जो क्रांतिकारी नरम दल गरम दल की आप बात करें, उस समय के जो लोग थे वो ये तरीका अपनाते थे। ये आप सोचिए कि जो बच्चे वहां स्मोक बम लेके आ सकते हैं, वो कुछ भी लेके आ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ उनका विरोध, उनका विरोध जो था वो सिंबॉलिक था, और वो चाहते थे कि आप हमारी बात सुनो। और वहां उनकी बात सुनने की बजाय आप देख रहे थे क्या हो रहा था, बूढ़े बूढ़े सांसद हाथ चला रहे हैं और बाहर आके वो बता रहे हैं भैया हमने कितना बड़ा काम किया वहां पे। ये ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता है। संसद में अगर वहां पे अगर ये सब चीजें हुई तो वहां पे उनको पकड़ना चाहिए था, क्योंकि मार्शल तो फिर कहाँ थे, तो सारा काम यही कर रहे थे, तो फिर आपका मार्शल कहाँ लगा हुआ था। तो उनको पकड़ के बकायदा लाना चाहिए था, भले ही ज्यादा उसमें था, अंदर बुला के पूछताछ करते कि भाई ये सब क्यों किया, कैसे, ये बात की बात थी, लेकिन पूछताछ जो होती थी तो होनी चाहिए थी उनसे कि भाई कारण क्या था ये सब करने का, उनके अंदर जो आक्रोश था, आक्रोश आने का कारण क्या था, और वो आक्रोश मतलब रोड का बाहर का अंदर पहुंच गया असेंबली हॉल में, बराबर है। तो ये कुल मिला के हम देखा जाए तो जैसे चुनाव होते हैं तो ये सांसद जो भी प्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, तो काम है उसका वहाँ पे आवाज उठाना पब्लिक की। जनप्रतिनिधि होता है तो उसका काम होता है कि भाई वहां पे जाके पब्लिक की आवाज उनको ऐसा शायद लगा कि ये लोग आवाज वहां पे नहीं उठा रहे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा बार बार वो मतलब बोल रहे कि हमारी सुनी नहीं जा रही, बात नहीं की जाती है। हकीकत ही है। देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जनप्रतिनिधियों को सिर्फ एक मात्र काम है, चुनाव जीतना, सत्ता में बने रहना और सत्ता का दोहन करना, अपनी उनको कोई मतलब नहीं है। आप कल मैंने देखा जो क्लिपिंग्स देखी सोशल मीडिया पर, वो उससे ज्यादा चिंताजनक है इस बात से कि संसद भवन में बच्चे घुसे कैसे, कि उससे इसलिए चिंताजनक है ये बात
कि आप जिनको चुन के भेजते हैं आप उनका बिहेवियर देखिए। वो तो यंग जनरेशन है, नया खून है, उन्होंने ठीक है जो किया वो किया, मैं उसका ये नहीं कर तरफदारी नहीं करता कि उन्होंने सही किया, लेकिन ये आप उनका बिहेवियर देखिए जिनको हमने चुन के भेजा है रिप्रेजेंटेशन के लिए। वो इनकी बात ना करके या इनकी बात ना सुन के उन पे हाथ साफ कर रहे थे उसके बाद देखा वो भागे वो तो वो आप समझिए कि अब हाँ आप समझिए कि आपने किनको चुना है, किनको मतलब भाग गए वहां से, आप किनको चुना है कि जो हम चीन से लड़ेंगे, हम 56 इंची और हम 58 इंची और एक स्मोक बम, 4 लोग 2 लोग 4 भी नहीं थे, 2 लोग कूद गए नीचे गैलरी में और वो सब भगदड़ मच गई वहां पे। वो भी मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि भाई यूथ है, यूथ की बात आप सुनिए, जो वो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, जो लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है, उसको शॉर्ट आउट कीजिए, उस पर बात करिए, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। मीडिया का रुख देखिए आप, पीछे कल से मतलब इतना आज तो पूरे भिंडी बाजार बना हुआ था, मछली बाजार बना हुआ था, संसद का परिसर, बात कर रहे हैं वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप ठीक है उनको जो सजा देना है दीजिए, वो सब कानून तय करेगा, कानूनी दायरे में होंगी, लेकिन आप उनकी बात, उनको एक बार बात कहने का मौका तो दीजिए, आप उनको एक बार बात कहने का मौका दीजिए। आप इस चीज को जोड़िए अतीक अहमद की हत्या से, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। एक व्यक्ति, एक बाहुबली जो लगभग 50 साल तक, जिसने एक तरफा राज किया हुकूमत में, जरायम की दुनिया में, और 2 मिनट में 3 लड़के ऐसे आते हैं जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं है, और पुलिस के संरक्षण में, आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के संरक्षण में जो अपराधी है 2 मिनट में मार के, उसको और वहाँ पे उसका एनकाउंटर या हाँ, वो भी नहीं करते कि भाई जब वो गोली चला रहे, तो आप कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी इज सेम, और इस चीज की खोज होनी चाहिए, इस चीज की तफ्तीश होनी चाहिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है। बीजेपी का सांसद है मैसूर से, जिसके विजिटर पास पे वो आए, उस पे क्या विजिटर्स पास पे, ऐसे विजिटर पास किसी को अलाउ नहीं करते हैं, उसका बकायदा वेरिफिकेशन होता है, कौन है, पर्पज है, क्या है, कैसे। हम आप गए थे तो बकायदा आपको याद होगा, हमको तो यहाँ से एप्लीकेशन पूरे ये 1 महीने पहले भेजना पड़ा था, वेरिफिकेशन के लिए 3 बार लेटर आया था, होता है तब हमको वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर हाँ सारी चीजें होती है, तब तो सिर्फ मेटल डिटेक्टर हुआ करता है, अब तो इतनी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बाद स्मोक बम लेके पहुंच गया वो। अच्छा एक चीज बताइए, आप इतनी बड़ी कंपनी में हैं, जो मतलब आपके हाथ के नीचे भी कई लोग मतलब युवा होंगे, हाँ। तो आप भी जब उनसे बात करते होंगे तो युवाओं का क्या मतलब, किस ओर ज्यादा मतलब विचार किस ओर रहते, क्या सोचते वो लोग, क्या बोलना? देखिए वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। मैं मेरे नीचे जो भी लोग काम करते हैं, मैं उनसे जब कभी बात करता हूँ तो एक तो ये है कि वो सामने जो आजकल चल रहा है ये ध्रुवीकरण की राजनीति, एक तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है थोड़ा बहुत, उससे इन्फ्लुएंस होते हुए भी जो एक भविष्य की चिंता, जो सोशल सिक्योरिटी हो गई या फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, इसकी चिंता उनके मन में बहुत गहरे बैठती जा रही है। और ये हम लोग जब इस प्रोफेशन में आए थे करीब 2 दशक पहले, तब हम ये नौकरी के, अभी आप देखिए मैं फार्मा सेक्टर में हूँ और मैं अपने 2-2.5 दशक के अनुभव से बताता हूँ आपको कि हम लोग जब आए थे तो हमारे लिए ये कैरियर था। अब उनके लिए ऐसा हो गया कि ऑप्शनल थोड़ा सा पैसा बनाए, हम कहीं और भाग जाएं। आज की डेट हम लोग 15-15, 20-20 साल लोग, हमारे समय में रिटायर होते थे लोग एक कंपनी से, अब हर 6 महीने में नए लड़के चेंजेस करते हैं। उनको 500-500, 1000-1000, 2-2000 के जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, हाँ बजाय उनके जॉब सिक्योरिटी के। उसका कारण ये है कि खर्चे बढ़ गए हैं, लोगों को महंगाई मुंह खोले खड़ी है, और उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए, और वो किसी भी तरीके से, वो मतलब आज हर युवा सही गलत किसी भी तरीके से वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, और उसके पीछे कारण भी यही है कि भाई हमको पैसे की जरूरत है, बगैर उसके कुछ हो नहीं सकता, नौकरियां कहीं है नहीं। आप देखिए यही स्थिति रही तो अभी तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा जॉब है, कुछ दिन बाद इधर भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है।
तो कि ये हम शायद लोग वही सोच वो जो लोग मतलब संसद के अंदर वो यही कहना चाह रहे वही थे, चीज वो उनको यही कर रहे कहना थे चाह रहे थे कि हमारे इस पे लिए, बात हाँ करिए, इस पे इस पे बात हमारे करिए, लिए हमारी हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी पे, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, हमारे लिए जॉब के क्या अवसर है, हमारा एजुकेशन देखिए आप आज की डेट में कितना महंगा महंगा बहुत महंगा। होता जा रहा है। हमने आपने जिस उसमें पढ़ लिया उतने में हमारे बच्चों की 1 महीने की फीस नहीं होती, बिल्कुल सही बोल रहे है हैं ना। आप। तो हर जगह महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, ये जो मुद्दे हैं इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये दिखा रहे हैं पिछले 24 घंटे से कि भैया वो आए, वो घुस गए, सिक्योरिटी फेलियर है। सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हाँ, हैं। ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, सिस्टम फेलियर है। सिक्योरिटी कहीं की भी फेल हो सकती, कभी भी फेल हो सकती है, ये सिस्टम का भाई फेलियर वो है। अगर सिक्योरिटी फेल भी नहीं हुई, भाई वो तो बकायदा एक पास जो जिसके बाद बकायदा ये उससे तरीके आए से आए, है एकदम ना। बिल्कुल सिस्टम में आए वो। तो अगर उसके बाद की अगर कुछ बातें की तो हाँ, फिर सारी चीजें होनी चाहिए फिर थी, उसके लेकिन बाद जो बातें चीज होनी मतलब चाहिए। मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए थी। सरकारें जो बात करती हैं कि भाई इतने सालों में हमने ये किया, बेरोजगारी से लेके इतना खत्म किया है और आगे ये, तो आखिर जब इतना सब कुछ है तो फिर इन लोगों को मतलब संसद में आके अपनी आवाज पहुंचाने की जरूरत क्या थी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, अब ये तो हमारी जनरेशन मतलब यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारे बच्चे पर, लेकिन उनकी बाद की जो जनरेशन है आने वाली, सर उसको कितना मतलब इसका सामना करना स्थिति पड़ेगा। अभी से भयावह है, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हो। बस बात यह है कि कोई कह नहीं पा रहा है। कह इसलिए नहीं पा रहा है कि आपको उन मुद्दों से डराया जा रहा है जो दरअसल वास्तविकता में है ही नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाह रहा हूँ। आपको उन मुद्दों से डराया जा रहा है जो दरअसल जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है एक्चुअली। लेकिन उन मुद्दों से भटका करके आपको बेसिक मुद्दों से, जिस पे बात होनी चाहिए, जो बहुत भयावह स्थिति में है। आप इस जनरेशन को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप 10 साल और रुकिए, आप देखिएगा सोशल फैब्रिक कितना खराब होने वाला है। सिर्फ कारण बेरोजगारी है और महंगाई रहने वाली है। तो आपको लगता है कि सरकारों को जो मतलब हम चुन के ऐसे नेताओं को भाई हमने भेजते तो हैं, जवाब दे ही तय भाई की। अब जब इतनी अभी चुनाव हुए तो अपन ने देखा कि मतलब ऐसे रिकॉर्ड तो इतना बातें की कि भाई पब्लिक ने जिताया है, तो भाई पब्लिक ने ठीक है जिताया है, लेकिन काम पब्लिक के लिए होगा कि वही नहीं नहीं होगा। नहीं, काम काम बस ऐसे ही होंगे। फ्री बीज बांटेंगे, लाडली बहना ले लो, 1,000 ले लो, 1,500 ले लो, आपका लाडली, बिजली हम का बिल किसी 4,000 हो लाडली जाएगा। बहना है, तो लाडली बहना का थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंड करूंगा कि जो पैसा जो लोगों को दिया गया है, लोग बड़ा बोल रहे थे कि 10 तारीख 7 तारीख को हमको पैसा आया, लेकिन वो पैसा कहाँ से खर्च हुआ है इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मिल आ गया अकाउंट में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये दूसरी योजनाओं का पैसा जो था सारा यहाँ पे उस योजनाओं से रोक के यहाँ पर खर्च कर दिया गया। अब सोचिए कि यहाँ पे खर्च एक को खुश करने के लिए दूसरों को नाराज कर दिए, दूसरी योजनाओं को हमने रोक दिया, तो इसकी भरपाई कैसे होगी। अगर बहुत सी हम आगे ही बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा जो ज्वलंत था संसद पे, जो अचानक ये लोग युवा जो वहाँ पे गए और इस तरह का मतलब स्मोक बम फेंका और ये चीज़ें बनी, इस पे बात कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि सरकारों को मतलब ये सब चीज़ें हैं ये युवाओं को देखिए, सुनना एक चाहिए। एक पीढ़ी है ये जो इस दलदल में फंसी हुई है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बहुत सतही बात है ये सरकारें बदल जाएंगी, आज नहीं बदलेंगी, कल बदलेंगी, कल नहीं बदलेंगी, परसों बदल जाएंगी, लेकिन तब तक देश का इतना नुकसान हो चुका होगा कि उसको ठीक करने में बहुत समय लगने वाला है। भाई आप समझिए कि ये सिर्फ वो 4 लोगों का आक्रोश नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ 4 लोगों का आक्रोश नहीं है, ये 60 करोड़ लोगों का आक्रोश है। ये बेरोजगारी के, या तो बेरोजगारी की दहलीज पार कर चुके हैं, अब उनके लिए कोई उम्र की सीमाएं पार कर चुकी है, अब उनके लिए कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, या वो जो दरवाजे पे खड़े हैं और नहीं मिल रहा है कुछ मौका, इसलिए फ्रस्ट्रेशन अपनी शो कर रहे हैं। ये उनका रिप्रेजेंटेशन था। सरकारों को मतलब ध्यान देना बिल्कुल देना देना चाहिए। और नहीं अगर देंगे तो फिर ये फिर ये स्थितियां मतलब ये युवा भी मतलब ये फिर अभी पता बढ़ेंगी, नहीं और क्या ये सोचेंगे। सब बढ़ेंगी। तो कुल मिला के सरकारें जो भी हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, अगर ये युवाओं की मतलब जो बातें हैं और वो जो जिन चीज़ों में वो जी रहा है उसके पढ़ा लिखा होने के बाद अगर उसको रोज़गार या नौकरी जो उसके हिसाब की जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और आक्रोश है, ये सारा निकल रहा है। तो सरकारों को इसे और ध्यान देना पड़ेगा, नहीं वरना जो हम यूथ की बात करते हैं कि यूथ भारत का मतलब ताकत है, उसका भविष्य है, तो ये भविष्य मतलब कल के दिन अगर खड़ा हो गया इसी तरीके से या दूसरे और रूप में, तो फिर न जाने पर मतलब क्या है, उसको संभाल पाना कितना मुश्किल होगा। तो आज हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम नए किसी विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।